बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि पंजाब के मुस्तहिक अफराद के लिए बड़ा रिलीफ। नामजद वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का बड़ा फैसला। चीफ सेक्रेटरी पंजाब को रमज़ान बाजार फाल करने की हिदायत। मुस्तहिक अफराद को मुफ्त आटा नहीं मिलेगा, सस्ता सरकारी आटा फरोख्त किया जाएगा। चीफ सेक्रेटरी की सरबराही में गुज़िश्ता रोज़ इजलास में मुख्तलिफ तजावीज़ पर गौर किया गया है। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं इमरान अकबर से। जी इमरान, बताइएगा। मनाहिल नून लीग की नामजद वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का बड़ा फैसला सामने आया है कि चीफ सेक्रेटरी पंजाब को रमजान बाजार बहाल करने की हदायत कर दी गई है। पंजाब के मुस्तहिक अफराद के लिए बड़ा रिलीफ है। ये पंजाब में रवां बरस रमजान बाजार लगाने का फैसला किया गया है। मुस्तहिक अफराद को सस्ती सब्जियां, फल, दालें, घी, चीनी फरोख्त किया जाएगा, जबकि मुस्तहिक अफराद को मुफ्त आटा नहीं मिलेगा, जबकि सस्ता आटा सरकारी आटा फरोख्त किया जाएगा। चीफ सेक्रेटरी पंजाब की सरबराही में गुज़िश्ता रोज़ इजलास में मुख्तलिफ तजावीज़ पर गौर किया गया, जिसमें बताया गया कि पिछले साल रमजान बाजार नहीं लगाए गए थे, लेकिन आटा जो है फ्री जो है वो तकसीम किया गया था। अब जो है मौजूदा सूरत में बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की PMT 28 कैटेगरीज में शामिल अफराद के लिए अनोखी तजवीज़ दे दी गई है, जिसमें मुस्तहिक अफराद को सस्ती अशिया, गिफ्ट हैम्पर की सूरत में भी घर पहुँचाने की तजवीज़ ज़ेर गौर आई है। इस वाले से ब्यूरोक्रेसी की अक्सरियत ने गिफ्ट हैम्पर घर भेजने की तजवीज़ को नाकाबिले अमल करार दे दिया है, और इस वाले से इंतहाई मुस्तहिक अफराद गुंजान आबादियों में मुश्तरका खानदानी या किराएदारी निज़ाम के तहत रहते हैं। शनाख्त और तहसील मुश्किल होगी। इस वाले से ब्यूरोक्रेसी को यह भी बताया गया तजवीज़ में कि अक्सरियत रमजान बाजारों में सरकारी सस्ता आटा 100 से 150 रुपये कम कीमत पर फरोख्त की खामी भरी गई है। और साल 2022 में पंजाब भर में 310 रमजान बाजार लगाए गए थे, जबकि साल 2023 में एक भी रमजान बाजार नहीं लगाया गया, और सिर्फ मुफ्त आटा स्कीम के तहत जो है आटा जो है फरोख्त किया गया, जो तकसीम किया गया। इस वाले से रमजान पैकेज के हवाले से आज भी आला तरीन अफसरों का इजलास होगा। नई तजावीज़ भी ज़ेर गौर आएंगी। नामज़द वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की को खत्मी तजावीज़ बारे ब्रीफिंग की जाएगी। खत्मी ऐलान नई मुंतखब हुकूमत आकर करेगी। जी ठीक है इमरान, शुक्रिया आपका। पंजाब में हुकूमत साजी का मामला। पंजाब असम्बली का इजलास 22 फरवरी को तलब करने का फैसला। पंजाब में मखसूस नशिस्तों की आईनी हैसियत मुतनाज़ होने का खदशा है। स्पीकर पंजाब असम्बली सब्तैन खान का कहना है कि मखसूस नशिस्तों के नोटिफिकेशन के बगैर पहला इजलास नहीं बुलाया जा सकता। किसी जमात की मखसूस नशिस्तें दूसरे जमात में बांटना मुनासिब नहीं होगा। तफसीलात जानते हैं लियाकत अली से। जी लियाकत, बताइएगा। जी बिल्कुल, पंजाब में हुकूमत साजी के लिए सूबाई असम्बली का इजलास जो है 22 फरवरी को तलब करने का फैसला किया गया है, लेकिन इतलात यही आ रही है कि आज़ाद अरकान की जो हैसियत है वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शामिल होने के बाद क्या PTI को ये मखसूस नशिस्तें मिले बगैर ही पंजाब असम्बली का ये इजलास होने जा रहा है, या फिर जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शमूलियत के बावजूद जो है ये नशिस्तें किसी और मखसूस जमात को मिल जाएंगी। इस हवाले से स्पीकर पंजाब असम्बली से बात करते हैं और उनसे जानते हैं कि पंजाब असम्बली के इजलास का क्या स्टेटस है और क्या हाउस मुकम्मल है या नामुकम्मल है। सरदार सप्तान साहब, बताइए, क्या पंजाब असम्बली का इजलास हुकूमत साजी के लिए तलब किया जा रहा है 22 फरवरी को? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जहाँ तक मेरी इतला है कि 22 को गवर्नमेंट ने कंफर्म कर लिया है कि सूबाई असम्बली का इजलास तलब किया जाए, तो इसी चक्कर में आज शाम या कल सुबह तक आपको ये कंफर्म हो जाएगा, और मेरी इतला भी यही है कि 22 को इजलास बुला रहे हैं। अच्छा, ये बताएं कि पहला इजलास तब होता है जब हाउस मुकम्मल हो। अभी तक मखसूस नशिस्तों के हवाले से फैसला नहीं हुआ कि PTI के जो आज़ाद अरकान सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शामिल हुए हैं या दूसरी जमातों में किसी में शामिल हुए हैं, उनकी मखसूस नशिस्तें किनको मिलेंगी। और हाउस में अभी तक जो है, क्या आपको ये नोटिफिकेशन इलेक्शन कमीशन का मिल गया है कि पंजाब असम्बली में मखसूस नशिस्तों का नोटिफिकेशन इलेक्शन कमीशन ने जारी कर दिया? हाँ जी, जैसे कि सबको आपको मालूम है, उनका जो उनकी रिजर्व सीट्स का राइट है वो प्रोपोर्शन के हिसाब से जितनी भी बनती हैं, चाहे 1 बनती है या 50 बनती हैं या 10 बनती हैं, तो वो राइट उनको मिलना चाहिए। स्पीकर साहब, क्या ये बात भी मुमकिन है कि अगर इलेक्शन कमीशन सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में जो लोग शामिल हुए हैं उनके हवाले से कोई फैसला नहीं करता मखसूस नशिस्तें देने का, तो वो सारी मखसूस नशिस्तें जो है वो PMLN को या पीपल्स पार्टी में अगर कोई आज़ाद शामिल होता है या IPP में कोई आज़ाद शामिल हो जाता है और उनकी जो स्ट्रेंथ बनती है उसके हिसाब से उन जमातों में बांट दी जाएंगी? वैसे इसमें मेरा ये ख्याल है कि ये डबल ज्यादती होगी। एक पॉलिटिकल पार्टी को आपने आज़ाद लड़ने
की इजाजत दी, वो फिर भी इतनी सीटें जीत गई। फिर उनकी जो रिजर्व सीट्स का राइट है उनको आप उससे भी निकालना चाह रहे हैं, उससे भी डिप्राइव करना चाह रहे हैं। जब वो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शामिल हो गए तो उनको इस राइट से डिप्राइव करने का कोई जवाज नहीं, और उनकी सीटें किसी और जमात को देनी ये बहुत ही एक गैर मुनासिब और गैर कानूनी ये तरीका होगा। मैं ये समझता हूं कि जिस जमात का जितना हक है, जितना कोटा रिजर्व सीट्स का, वो उनको मिलना चाहिए। ये तो स्पीकर पंजाब असेंबली सरदार सप्तान खान जो एक तो कंफर्म कर रहे हैं कि 22 फरवरी को पंजाब असेंबली का गवर्नमेंट इजलास बुलाने जा रही है, और दूसरा उन्होंने खदशा जाहिर किया है कि आईनी बहरान पैदा हो जाएगा कि अगर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शामिल करने वालों को जो है उसकी बुनियाद पर मखसूस नशिस्तें नहीं सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मिलती और वो नशिस्तें दूसरी जमातों में तकसीम हो जाती हैं, तो ये सूबे में एक अदम इस्तेहकाम और एक आईनी नया बहरान पैदा होगा और मामला फिर अदालतों में चले जाएंगे। जी शुक्रिया लियाकत। दिन रात काम करने पर कमिश्नर लाहौर को लैंड क्रूज़र मिल गई है। मोहम्मद अली रंधावा भी लैंड क्रूज़र V8 क्लब में शामिल हो गए हैं। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने लैंड क्रूज़र V8 की चाबी कमिश्नर लाहौर के हवाले की। चीफ सेक्रेटरी पंजाब IG पंजाब SMBR के पास V8 गाड़ियाँ हैं। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं इमरान अकबर से। जी इमरान, बताइएगा। मुनाहिल, देखें चूँकि पूरा साल गुजर गया है और अब जाकर जो है कमिश्नर लाहौर को दिन रात काम करने पर लैंड क्रूज़र दी गई है, और कमिश्नर लाहौर डिवीज़न मोहम्मद अली रंधावा भी लैंड क्रूज़र V8 जो है क्लब में शामिल हो गए हैं। इस वाले से CM पंजाब मोहसिन नकवी ने कमिश्नर को सरकारी पूल पर गाड़ी लैंड क्रूज़र V8 अलॉट की है, और निगरान वज़ीर पंजाब ने लैंड क्रूज़र V8 की चाबी कमिश्नर लाहौर के हवाले कर दी है। इस हवाले से जो है SMBR नबील जवेद, IG पंजाब डॉक्टर उस्मान, CCPO बिलाल कमियाना भी उनके हमरा मौजूद थे, जबकि चीफ इंजीनियर एडवोकेट इसरार सईद, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर अब्दुल सलाम आरिफ भी उनके हमरा मौजूद थे। और इस वजह से चीफ सेक्रेटरी पंजाब, IG पंजाब, SMBR के पास भी V8 लैंड क्रूजर गाड़ियां मौजूद हैं, जबकि होम सेक्रेटरी पंजाब, चेयरमैन PND के पास भी लैंड क्रूजर सरकारी पूल पर गाड़ियां जो हैं अलॉट हैं। इसके साथ साथ CCPO लाहौर और DIG ऑपरेशन को भी लैंड क्रूजर V8 गाड़ियां जो है अलॉट हैं। इस वजह से अब देखा गया है कि अब पंजाब में कमिश्नर लाहौर डिवीजन को भी लैंड क्रूजर V8 अलॉट कर दी गई है। कमिश्नर लाहौर को 1 साल 24 दिन बाद जो है दिन रात मेहनत करने पर गाड़ी जो है अलॉट की गई है। लैंड क्रूजर V8 सरकारी पूल अलॉटमेंट पर लाहौर डिवीजन सरफरिस्त आ गया है। जी ठीक है इमरान, शुक्रिया आपका। ग्रांड पंजाब हुकूमत के लिए बंद रोड प्रोजेक्ट मुकम्मल करना मुअम्मा बन गया। बंद रोड मनसूबे की बर वक्त मुकम्मल तकमील पर बड़ी मुश्किल आन पड़ी है। बंद रोड पैकेज 2 को मुकम्मल करने के लिए अराजी एक्वायर करना मसला बन गया है। सेक्शन 4 के नफाज के बाद पंजाब हुकूमत खामोश हो गई है। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं ज़ैनुल आबिदीन से। जी ज़ैन, बताइएगा। निगरान पंजाब हुकूमत की जानिब से अपने 1 साला दौरे इक़्तिदार में जो पहला बड़ा मेगा प्रोजेक्ट शुरू किया गया वो बंद रोड एक्सेस कंट्रोल कॉरिडोर प्रोजेक्ट था, और इसको अपना दौरे इक़्तिदार ख़त्म होने से कबल निगरान पंजाब हुकूमत की तरफ से मुकम्मल करने की काविशें भी बहुत की जा रही हैं। कुछ रोज़ कबल निगरान वज़ीर आला पंजाब ने बंद रोड एक्सेस कंट्रोल कॉरिडोर के पैकेज 1 का इफ्तिताह कर दिया, लेकिन पैकेज 2 को इस वक्त मुकम्मल करना LDA और पंजाब गवर्नमेंट के लिए एक मुअम्मा बन चुका है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि बंद रोड पैकेज 2 को मुकम्मल करने के लिए ताहाल LDA का शोबा लैंड एक्विजिशन और पंजाब हुकूमत अराजी के मसाइल को हल ना कर सका। अराजी एक्वायर करने के लिए सेक्शन 4 के नफाज के बाद पंजाब हुकूमत खामोश हो चुकी है। जो सेक्शन 4 नाफिज किया गया उसके मुताबिक बंद रोड पैकेज 2 की तकमील के लिए 30 कनाल अराजी एक्वायर की जानी है। सेक्शन 4 में अराजी एक्वायर करने का तखमीना भी लगा लिया गया और इस मकसद के लिए 2 अरब रुपए के फंड जारी किए जाने थे, लेकिन ताहाल निगरान पंजाब हुकूमत की जानिब से इस मंसूबे के लिए 2 अरब रुपए के फंड जारी नहीं किए गए। अब अराजी का मुआवजा ना मिलने पर जो बंद रोड के स्टेक होल्डर्स हैं उन्होंने जमीन देने से इनकार कर दिया है और हुकूमत को इस अमर की इस्तदा की है कि जब तक लैंड एक्विजिशन के फंड्स इनके अकाउंट्स में मुंतकिल नहीं हो जाएंगे तब तक वो अराजी नहीं देंगे। यही वजह है कि बंद रोड पैकेज 1 मुकम्मल होने के बाद पैकेज 2 अभी तक 68% उसका जो तामीराती काम है वो मुकम्मल हो सका है और बाकी मांदा जो काम है वो अराजी एक्वायर करने के बाद मुकम्मल किया जाएगा। जी ठीक है ज़ैन, शुक्रिया।
नौजवान नस्ल को जदीद खतूत पर तरबियत फराहम करने का प्लान। चिल्ड्रन लाइब्रेरी में नॉलेज वैल्यू एंड स्किल बेस्ड इनिशिएटिव और वर्चुअल रियलिटी का आगाज़। 15 साल से कम उम्र 10 बच्चों को तरबियत दी जाएगी। गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान की खुसूसी शिरकत। तफसीलात जानते हैं राहिल अली से। जी राहिल, बताइएगा। चिल्ड्रन लाइब्रेरी में बच्चों के लिए नए जदीद उलूम के हवाले से 3 कोर्सेज जो है वो मुतारिफ करवाए गए हैं। इस हवाले से गवर्नर पंजाब ने आज उसका इफ्तिताह भी किया। ये कौन से कोर्सेज हैं, क्या बच्चों को सिखाया जा रहा है? हमारे साथ एमडी जो चिल्ड्रन लाइब्रेरी के हैं वो मौजूद हैं, उनसे मजीद इस हवाले से तफसीलात जानते हैं। सर ये बताएं, आज बड़े 3 इनिशिएटिव लिए गए हैं, क्या है और उसका बच्चों को क्या फायदा हो? सर पहला इनिशिएटिव था, पहले तो मैं शुक्रिया अदा करता हूं जनाब ऑनरेबल गवर्नर साहब का कि उन्होंने, वो खुद भी रोबोटिक्स में उनकी मास्टर्स है, तो उन्होंने इसको अहमियत दी बहुत ज्यादा। और नॉलेज वैल्यू और स्किल बेस्ड इनिशिएटिव के अंदर हम कॉग्निटिव स्किल्स के तहत हम रोबोटिक्स के प्रोग्राम और मेंटल मैथमेटिक्स के प्रोग्राम लॉन्च करने जा रहे हैं और कोडिंग एंड प्रोग्रामिंग के। और इसी तरह हम सोशल एंड इंटेलेक्चुअल स्किल्स के अंदर हम कुरान बच्चों के लिए और इमोशनल इंटेलिजेंस और सीरत नबी से सिविक सेंस लॉन्च करने जा रहे हैं। इसी तरह फाइन मोटर स्किल्स, ग्रॉस मोटर स्किल्स और सोशल एंड इंटेलेक्चुअल स्किल्स को लॉन्च करने जा रहे हैं। तो ये एक 33 प्रोग्राम का एक पैकेज है जो हम एक ही इनिशिएटिव के तहत नॉलेज वैल्यू स्किल बेस्ड इनिशिएटिव में लॉन्च करने जा रहे हैं। प्लस हम एक स्पेस रेस पाकिस्तान का प्रोग्राम जो है ना वो हमने लॉन्च कर दिया है। इसके तहत 10,000 बच्चे पूरे पाकिस्तान से मुंतखब किए जाएंगे, 4 सूबों एजे के और जीबी से, और उनको बुलाया जाएगा, इन्वाइट किया जाएगा। स्पेस कैडेट्स होंगे, वो हमारे स्पेस के बारे में, एरोनॉटिक्स के बारे में और अपर स्पेस के बारे में, और ये पूरा नॉलेज जो है एआई का नॉलेज और रोबोटिक्स का नॉलेज ये उन बच्चों को दिया जाएगा। अच्छा सर, ये जो बच्चों का जो आपने सारे प्रोग्राम्स बनाए, कितनी एज तक के बच्चे जो हैं वो इधर आ सकते हैं? 15 साल से कम उम्र के बच्चे सारे आ सकते हैं यहाँ पे। पेरेंट्स को भी मैंने अलाउ किया हुआ है कि पेरेंट्स भी आए, उनके लिए भी हमने जिम मौजूद है, हमारे पास कैंटीन मौजूद है, सिटिंग एरिया मौजूद है, फैसिलिटीज हमने दी हैं, लाइब्रेरी मौजूद है, 20,000 किताबों की लाइब्रेरी है जो बच्चों के साथ साथ वो पेरेंट्स भी बैठ सकते हैं, इवन ग्रैंड पेरेंट्स तशरीफ ला सकते हैं। ये आपने उनकी बात सुनी, उनका कहना है कि बच्चों के लिए जो है वो बड़ी जदीद टेक्नोलॉजी जो है वो इधर मुतारिफ करवाई गई है, जो न सिर्फ रोबोट्स, इसके अलावा खला में जो है वो देखा जा सकता है। इस तरह की चीजें जो है वो बच्चों को सिखाई जाएंगी। और उनका कहना यह था कि बच्चे इधर आएँ, लाहौर के जो लोग हैं वो अपने बच्चों को चिल्ड्रन लाइब्रेरी भेजें ताकि वो तमाम इन सहूलियात से फायदा उठा सकते हैं और जदीद टेक्नोलॉजी है उसको भी जो है वो सीखें। जी।